नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद धीरज में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एक प्रमेय कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी एक वृत्त में दो समान लंबाई की यदि जीवाएं हों तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित किए गए कोण भी समान होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दोस्तों अपने पास 4 पॉइंट हमें सबसे पहले लिखने होते हैं। एक जो दिया है, दूसरा पॉइंट किन्हीं किन्हीं प्रमेय में हमें रचना की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ हमें रचना लिखनी है। उसके बाद जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो, और उसके बाद लास्ट में उसका प्रूफ यानी उपपत्ति। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। हमें दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवाएं ए बी बराबर सी डी। यानी ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जो कि लंबाई में समान है। इसके बाद देखिए रचना में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस वृत्त के केंद्र ओ को इस वृत्त की परिधि पर स्थित चारों बिंदुओं ए बी सी और डी से मिलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रचना में हमने लिख लिया है ओ ए, ओ बी, ओ सी व ओ डी को मिलाया। फिर चूँकि हमें सिद्ध करना है कि वृत्त की समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समान होते हैं, इसलिए हमने लिखा सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। कोण ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा और कोण सी ओ डी कोण जीवा सी डी द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर अंतरित कोण है। अब देखिए इसके लिए उपपत्ति। अपने पास इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में जो जो चीज़ें हमें इस चित्र में बराबर दिख रही हैं दोनों त्रिभुजों में, उन संगत अवयवों को हम यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं मैंने त्रिभुज ए ओ बी को त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज सी ओ डी को त्रिभुज नंबर 2 लिखा है। सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी की भुजा ए बी और सी ओ डी की भुजा सी डी बराबर है, तो हमने लिख लिया ए बी बराबर सी डी। देखिए दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है जीवाएं ए बी बराबर सी डी, तो वहाँ से हमने लिखा। उसके पश्चात हम लिखते हैं ओ ए बराबर ओ सी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। एक ही वृत्त की चाहे आप कितनी भी त्रिज्याएँ खींच लीजिए वो सारी लंबाई में समान होती हैं। आप देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 में ओ ए बराबर ओ सी। इसी प्रकार हम लिखते हैं ओ बी बराबर ओ डी। ये भी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीन भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वांग क्षमता का एस 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 यानी भुजा 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 नियम लगता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी आपस में सर्वांग सम है, और वो भी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो हम जानते हैं कि उसके बाकी बचे हुए संगत अवयव भी आपस में समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर होंगे। कोण ए ओ बी कोण त्रिभुज ए ओ बी का कोण है और इसके संगत त्रिभुज सी ओ डी का कोण है कोण सी ओ डी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, और लास्ट में हम ये चीज़ सिद्ध कर चुके। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि एक वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको किसी भी प्रकार की ज्यामिति से जुड़ी समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।